हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल कुमार यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। आज अपन अपना क्लास सेवन्थ एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर फर्स्ट का अपन एक्सरसाइज 1.1 आज अपन सोल्व करेंगे। क्लास सेवन्थ फर्स्ट चैप्टर अपना था इंटीजर, और इंटीजर का अपना जो इंट्रोडक्शन पार्ट है उसकी प्रॉपर्टीज़ है उसके वीडियोज़ मैंने लास्ट वीडियोज़ आपके साथ शेयर कर दिए। आज अपन सोल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.1। 1.1 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आज अपन सोल्व करेंगे। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन इज फॉलोइंग नंबर लाइन शो द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। नंबर लाइन पे अपन को क्या कर रखा है, जो टेम्परेचर गिवन है वो डिग्री सेल्सियस में गिवन है, राइट। एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन ए पर्टिकुलर डे। किस पे? डिफरेंट प्लेसेस अपने को दे रखा है, और उन प्लेसेस के क्या दे रखे हैं, अपने को टेम्परेचर अपने को दे रखा है किसमें? डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, दिस इज द नंबर लाइन, ये नंबर लाइन। अब देखो, नंबर लाइन फ्रॉम जीरो के अपन जैसे ही आरएचएस साइड में मूव करेंगे तो अपने हो जाएंगे पॉजिटिव इंटीजर्स, या अपन ये कह सकते हैं कि जीरो से आरएचएस साइड में अपने कौन से होंगे? पॉजिटिव। जो डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर गिवन है वो किस में होंगे? पॉजिटिव में गिवन होंगे, राइट। एंड फ्रॉम जीरो लेफ्ट हैंड साइड जो अपने को टेम्परेचर गिवन होगा वो किस में होगा? नेगेटिव में होगा, माइनस का इंटीजर होगा। ठीक है, अब देखो एक चीज मैं अभी क्लियर कर देता हूं, क्योंकि जैसे ही अपन बी पार्ट में चलेंगे तो उसमें अपने वो चीज काम आएगी। तो मैं एक छोटा सा टॉपिक है वो आपको बता देता हूं यहीं पर, कि ये दिस इज द नंबर लाइन। अब देखो, फ्रॉम जीरो से अपन आरएचएस साइड में मूव करेंगे। किसमें? आरएचएस साइड में जब अपन मूव करेंगे तो अपना जो प्लेस होगा, जो भी गिवन जो प्लेस होगा, अपन जीरो से आरएचएस साइड में जैसे जैसे मूव करेंगे वैसे वैसे अपना जो प्लेस है वो क्या होता जाएगा? हॉटेस्ट होता जाएगा, गर्म प्लेस होता जाएगा। ठीक है, और फ्रॉम जीरो एलएचएस साइड में जाएंगे तो जो प्लेस होगा वो क्या होगा? कोल्डेस्ट होगा, ठंडा प्रदेश होगा। वो अपन इसके बी पार्ट में चलेंगे तब भी मैं आपको क्लियर करवाऊंगा। अब देखो, दिस इज द नंबर लाइन। नाउ ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन, नंबर लाइन को ऑब्जर्व करना है। एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ प्लेसेस मार्क्ड ऑन इट। जो प्लेसेस हैं उन पे अपन को क्या बताना है? इनके प्लेसेस का टेम्परेचर बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ले लेता हूं फ्रॉम जीरो आरएचएस साइड के प्लेसेस में ले लेता हूं। फर्स्ट गिवन है अपने को शिमला। क्या गिवन है? शिमला अपने को, शिमला टेम्परेचर ऑफ शिमला इज। अब देखो, जीरो से अपन जा रहे हैं, क्या आ रहा है? पॉजिटिव 5, मीन्स दिस इज 1 2 3 4 एंड 5, मीन्स टेम्परेचर ऑफ शिमला इज 5 डिग्री सेल्सियस। यह अपने को क्या था? गिवन था। ठीक है, अब अपन शिमला से आगे मूव करेंगे तो ये 10 डिग्री सेल्सियस, 11 डिग्री सेल्सियस, 12 डिग्री सेल्सियस, 13 डिग्री सेल्सियस एंड 14 डिग्री सेल्सियस। जो ऊटी का जो टेम्परेचर है वो बिटवीन 10 एंड 15 के बिटवीन है, तो ऊटी का कितना हो जाएगा? 14 डिग्री सेल्सियस। तो ये हो जाएगा ऊटी टेम्परेचर इज 14 डिग्री सेल्सियस, राइट। नाउ अब अपन ऊटी से आगे मूव करेंगे तो देखो नेक्स्ट अपने पास प्लेस कौन सा आ रहा है? बेंगलुरु। तो बेंगलुरु का जो टेम्परेचर है वो बिटवीन 20 एंड 25 के बिटवीन है। अब देखो 20 के बाद में जो अपना टेम्परेचर रहेगा वो 21, एंड नेक्स्ट टेम्परेचर है वो क्या है? 22 डिग्री सेल्सियस। तो बेंगलुरु का टेम्परेचर कितना हो जाएगा? 22 डिग्री सेल्सियस। ये 21 हो गया, और वो कितना हो जाएगा? 22 डिग्री। तो अपन को बताना है किसका? बेंगलुरु का। नेक्स्ट अपना प्लेस है बेंगलुरु। तो बेंगलुरु का टेम्परेचर कितना हो गया? 22 डिग्री सेल्सियस। तो ये हो जाएगा 22 डिग्री सेल्सियस, राइट। ये तो हो गए अपने जो पॉजिटिव जो टेम्परेचर्स थे उनका बता दिया है मैंने। अब अपन को बताना है जो फ्रॉम जीरो के एलएचएस साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में है। तो लेफ्ट हैंड साइड में जीरो के अपन ने नंबर लाइन पे देखा था कौन से प्लेसेस होते हैं, कौन से इंटीजर होते हैं? नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, राइट।
तो इसका मतलब जीरो से जैसे ही अपन लेफ्ट में मूव करेंगे जो प्लेस होगा उनका क्या होगा, टेम्परेचर माइनस में होगा, और माइनस में हो रहा है इसका मतलब कोल्डेस्ट होगा, वो क्या होगा, ठंडा होगा उसका, ठीक है, ठंडा प्रदेश होगा वो। अब देखो दिस इज जीरो, ये हो जाएगा अपना -1 और -2, तो श्रीनगर का टेम्परेचर क्या है, -2 है, बिटवीन 0 और -5 के बिटवीन है, तो टेम्परेचर कितना हो जाएगा श्रीनगर का, -2 डिग्री सेल्सियस। तो यहां पर लिखेंगे श्रीनगर। नेक्स्ट इज श्रीनगर टेम्परेचर इज -2 डिग्री सेल्सियस, राइट। अब देखो अपन श्रीनगर से आगे मूव करेंगे तो ये हो जाएगा -5 डिग्री, -6, -7, -8। तो अब नेक्स्ट प्लेस कौन सा हो गया अपना, लाहौल स्पीति। तो लाहौल स्पीति का कितना हो जाएगा, लाहौल स्पीति का टेम्परेचर है बिटवीन -5 एंड -10 डिग्री सेल्सियस, राइट। तो देखो ये हो जाएगा -6, दिस इज -7 और दिस इज -8 डिग्री सेल्सियस। तो लाहौल स्पीति का टेम्परेचर कितना हो जाएगा, -8 डिग्री सेल्सियस। तो लिख दो यहां पर लाहौल स्पीति टेम्परेचर इज, क्या है टेम्परेचर, -8 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अपन ने जो प्लेसेस गिवन थे उनका क्या बताना था, टेम्परेचर अपने को बताना था। तो जीरो के आरएचएस साइड में क्या होंगे, पॉजिटिव टेम्परेचर अपने को गिवन है, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, नेगेटिव इंटीजर होते हैं, तो माइनस में टेम्परेचर गिवन है, ठीक है। श्रीनगर का अपना हो गया -2 डिग्री सेल्सियस, लाहौल स्पीति का कितना हो गया, -8 डिग्री सेल्सियस। इन ऑन आरएचएस साइड शिमला का कितना हो गया, 5 डिग्री सेल्सियस, उट्टी का कितना हो गया, 14 डिग्री सेल्सियस, एंड बेंगलुरु इज 22 डिग्री सेल्सियस। दिस इज द पार्ट ए पार्ट हो गया है। अगर स्क्रीनशॉट आपको लेनी है तो आप आराम से ले सकते हैं, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट अपना पार्ट कौन सा है, बी पार्ट। नाउ लेट कम टू द बी पार्ट। नाउ बी पार्ट इज व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द होटेस्ट का मतलब क्या होता है, हॉट मीन्स गरम, ठीक है, एंड कोल्डेस्ट का मतलब क्या होता है, कोल्ड का मतलब होता है ठंडा, ठीक है। कोल्डेस्ट प्लेस अमंग द अबव, क्या बताना है अपने को, हॉटेस्ट प्लेस और कोल्डेस्ट प्लेस दोनों में क्या बताना है, डिफरेंस बताना है, ठीक है। अब मैंने आपको ए पार्ट में मैंने बताया था, मैं वापस से रिवाइज कर रहा हूं। देखो दिस इज द नंबर लाइन, ठीक है, 0 इज द सेंटर, ठीक है। 0 के आरएचएस साइड में अपन पॉजिटिव इंटीजर की ओर मूव कर रहे हैं। किधर मूव कर रहे हैं, पॉजिटिव इंटीजर की तरफ अगर मूव कर रहे हैं तो जैसे जैसे अपन पॉजिटिव इंटीजर की ओर मूव करेंगे वैसे वैसे अपना जो प्लेस है वो क्या होता जाएगा, गर्म होता जाएगा। गर्म प्लेस की ओर अपन मूव कर रहे हैं। जैसे 0 से अपन शिमला में गए, शिमला से फिर उट्टी में गए, उट्टी से अपन बेंगलुरु में गए, तो जैसे ही यहाँ पर थोड़ा ये कम है, फिर आगे जाएंगे तो और गर्म होता जाएगा, फिर उससे आगे और जाएंगे तो और गर्म प्लेस होता जाएगा, ठीक है। जैसे ही अपन 0 से अपन क्या करेंगे, एलएचएस की ओर मूव करेंगे तो अपना प्लेस है, जो भी गिवन प्लेस होगा वो क्या हो जाएगा, ठंडे प्रदेश की ओर, ठंडे प्लेस की ओर अपन जाएंगे, ठीक है। ठंडे प्लेस की ओर अपन क्या करेंगे, जाएंगे। नेगेटिव इंटीजर में जब अपन जा रहे हैं, माइनस में टेम्परेचर गिवन है, ठीक है। जैसे ये था अपना -2 डिग्री सेल्सियस, ये क्या था, ठंडा प्लेस था। फिर अपना हो गया लाहौल स्पीति, यहां पर क्या है -8 डिग्री सेल्सियस, तो ये भी क्या हो जाएगा, मींस अपन जैसे जैसे नेगेटिव इंटीजर की ओर मूव करेंगे तो अपना क्या हो जाएगा, जो प्लेस गिवन है वो ठंडे प्लेस, कोल्डेस्ट प्लेस की ओर अपन क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अपन लें कि अपन यहां बेंगलुरु है, बेंगलुरु से जैसे जैसे अपन 0 की ओर मूव कर रहे हैं, तो इसका मतलब बेंगलुरु से अपन 0 की ओर मूव कर रहे हैं तो अपन क्या कर रहे हैं, ठंडे प्लेस की ओर मूव कर रहे हैं, ठीक है। फिर 0 से अपन जैसे ही नेगेटिव इंटीजर की ओर मूव कर रहे हैं तो भी क्या कर रहे हैं, अपन ठंडे प्लेस, कोल्डेस्ट प्लेस की ओर मूव कर रहे हैं। अब मान लो जो लाहौल स्पीति है, यहां से जैसे जैसे अपन क्या कर रहे हैं, इधर आरएचएस में मूव कर रहे हैं,
तो अपन मीन्स लाहौल स्पीति से गर्म या अपन कह सकते हैं हॉटेस्ट प्लेस की ओर मूव कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है कि आरएचएस में अगर अपन मूव कर रहे हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स की ओर मूव कर रहे हैं, तो जो प्लेस होगा वो क्या होगा, हॉटेस्ट होगा। और अपन 0 से एलएचएस में अगर मूव कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड में मूव कर रहे हैं, नेगेटिव इंटीजर में मूव कर रहे हैं, तो क्या करेंगे अपन, कोल्डेस्ट प्लेस की ओर मूव करेंगे। ये आपको ध्यान रखना। जैसे आप एग्जाम्पल दे सकते हो, आजकल हर के घर में एसी लगी हुई होती है, तो आप जैसे एक्ससी के मान लो 23 है, 23 डिग्री सेल्सियस पे अपन उसने कर रखा है, तो अपन जैसे जैसे क्या करेंगे, उसको नीचे लाएंगे, तो वैसे वैसे जो क्या होगा, उसका टेम्परेचर है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। मतलब ठंडा जो अपना रूम का जो है वो क्या हो जाएगा, रूम ठंडा होता जाएगा। ठीक है, आप जब आपके घर में अगर एसी है तो आप उस पर अप्लाई करके देखना कि अगर मान लो 24 पे है, फिर आप धीरे धीरे नीचे लाना, तो जैसे ही आप नीचे लाओगे तो क्या होगा, जो रूम है वो और ज्यादा ठंडा होता जाएगा। ठीक है, मीन्स अपन बात वही आ गई कि पॉजिटिव की ओर मूव कर रहे हैं तो क्या होगा, हॉटेस्ट, और एलएचएस की ओर नेगेटिव इंटीजर की मूव कर रहे हैं तो कोल्डेस्ट। नाउ अब अपने को देखो बी पार्ट क्या कह रहा है, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट, गर्म, और कोल्डेस्ट प्लेस अमंग द अबव, ठंडे प्रदेश, इन दोनों में क्या बताना है, प्लेसेस में अपने को डिफरेंस बताना है। ठीक है, नाउ द टेम्परेचर ऑफ द हॉटेस्ट प्लेस, हॉटेस्ट प्लेस कौन सा है अपना, बेंगलुरु, तो यहां पर लिख देते हैं बेंगलुरु। टेम्परेचर इज, टेम्परेचर अपने को गिवन है कितना, 22 डिग्री सेल्सियस, राइट। नाउ द टेम्परेचर ऑफ द कोल्डेस्ट प्लेस, कोल्डेस्ट प्लेस कौन सा है अपना, लाहौल स्पीति, अकॉर्डिंग टू दिस नंबर लाइन के अकॉर्डिंग इज लाहौल स्पीति। तो लाहौल स्पीति का कितना है, लाहौल स्पीति, द टेम्परेचर ऑफ द कोल्डेस्ट प्लेस लाहौल स्पीति इज -8 डिग्री सेल्सियस, राइट। आया समझ में इतना, अकॉर्डिंग टू नंबर लाइन, राइट। नाउ अपने को क्या बताना है, डिफरेंस बताना है। डिफरेंस का मतलब क्या होता है कि दोनों प्लेस में अपने को क्या करना है, माइनस करना है। डिफरेंस का मतलब क्या होता है, माइनस करना है। तो ये हो जाएगा 22 डिग्री सेल्सियस, राइट। अब अपने को डिफरेंस करना है तो क्या करना है, माइनस करना है। और अपने को लाहौल स्पीति का टेम्परेचर क्या गिवन है, -8 डिग्री सेल्सियस। तो क्या इस कंडीशन में अपन लिख सकते हैं डिफरेंस में, या अपन टेम्परेचर को ऐसे लिख सकते हैं, नो। व्हाई, बिकॉज बोथ साइन आर सेम, मींस 2 साइंस आर गिवन, तो 2 साइन एक साथ में नहीं आते, तो अपन क्या करेंगे, सेकंड साइन को अपन किस में लेंगे, ब्रैकेट में ले लेंगे। ठीक है, नाउ 22 डिग्री सेल्सियस, ओके, माइनस इंटू माइनस, एक्सटीरियर साइन इज नेगेटिव साइन, इंटीरियर ऑल्सो नेगेटिव, तो दोनों क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। नाउ +8 डिग्री सेल्सियस। अब क्या करेंगे, इन दोनों का सम कर देंगे, तो 22 + 8 कितना होगा, 30 डिग्री सेल्सियस। तो डिफरेंस कितने का आ जाएगा, 30 डिग्री सेल्सियस का। अब आप कहोगे कि सर 30, देखो मैं एक बार वापस से आपको समझा देता हूं, कैसे, अकॉर्डिंग टू नंबर लाइन भी मैं आपको समझा देता हूं। देखो यहां पर क्या है, बेंगलुरु हॉटेस्ट प्लेस, ठीक है, यहां पर क्या है, लाहौल स्पीति मींस कोल्डेस्ट प्लेस। अब देखो यहां से अपन को लाहौल स्पीति जाना है, राइट। अब देखो यहां से अपन कितने यूनिट्स अपन क्या कर रहे हैं, मूव करके जा रहे हैं लाहौल स्पीति पे, वो देखना है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, राइट। 23 24 25 26 27 28 29 एंड 30 स्टेप। 30 पे अपना क्या आ गया, लाहौल स्पीति आ गया। इसका मतलब इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, 30 यूनिट्स का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है, 30 यूनिट्स है। और यूनिट अपने को किस में गिवन है, टेम्परेचर, अपने को टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में, तो यहां पर अपने लगा दिया 30 डिग्री सेल्सियस का क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। यह अपना हो गया बी पार्ट। नाउ कम टू द सी पार्ट। इस क्वेश्चन के सी पार्ट में चलेंगे। सी पार्ट,
सी पार्ट इज व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। अब अपन को क्या बताना है, डिफरेंस बताना है, किसके बीच में, श्रीनगर में। तो जीरो के बाद में क्या आ गया, श्रीनगर, उसके बाद में लाहौल स्पीति, इन दोनों के बीच में अपन को क्या बताना है, डिफरेंस बताना है। अब देखो लास्ट पार्ट में मैंने बताया था बेंगलुरु और लाहौल स्पीति के बीच में या श्रीनगर के बीच में कितने का डिफरेंस था वो बताया था। अब इसमें श्रीनगर और लाहौल स्पीति इनके क्या बताना है, डिफरेंस बताना है। तो श्रीनगर है -2 डिग्री। अब देखो -2 से अपन लाहौल स्पीति के टेम्परेचर तक अपन क्या करते हैं, मूव करते हैं। कितनी यूनिट मूव कर रहे हैं वो देखो, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन श्रीनगर एंड लाहौल स्पीति। तो टेम्परेचर ऑफ द श्रीनगर इज, श्रीनगर का कितना है, -2 डिग्री सेल्सियस। ओके, नाउ द टेम्परेचर ऑफ द लाहौल स्पीति, लाहौल स्पीति का कितना है, -8 डिग्री सेल्सियस। राइट, नाउ डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन श्रीनगर एंड लाहौल स्पीति, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, -2 डिग्री सेल्सियस। क्या करना है, डिफरेंस बताना है, तो अपन को क्या करना है, माइनस करना है। नाउ माइनस एंड लाहौल स्पीति इज -8 डिग्री सेल्सियस। तो इसका कितना था, -8 डिग्री, तो ये तो रहेगा ब्रैकेट के अंदर, और डिफरेंस करना है, माइनस करना है, तो वो क्या रहेगा, एक्सटीरियर ऑफ द ब्रैकेट। ठीक है, नाउ -2 डिग्री सेल्सियस एंड माइनस इंटू माइनस इज प्लस, दोनों प्लस हो जाएंगे, और क्या रहेगा, 8 डिग्री सेल्सियस। राइट, अब अपन को क्या करना है, 8 है अपना पॉजिटिव टेम्परेचर, -2 है नेगेटिव, तो 8 में से -2 करेंगे तो कितना रहेगा अपने पास, 6 डिग्री सेल्सियस। कितना आ जाएगा, 6 डिग्री सेल्सियस। और अपन देखो यहां से -2 से 1 2 3 4 5 और 6 यूनिट अपन मूव कर रहे, तो कहां पर पहुंच रहे थे, लाहौल स्पीति के टेम्परेचर पे, या इस प्लेस पे अपन क्या कर रहे थे, पहुंच रहे थे। तो ऐसे भी आप फाइंड कर सकते हो। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लैंग्वेज के अकॉर्डिंग अपन ऐसे बताएंगे, द टेम्परेचर ऑफ द श्रीनगर इज -2 डिग्री सेल्सियस, द टेम्परेचर ऑफ द लाहौल स्पीति इज -8 डिग्री सेल्सियस, डिफरेंस इज -2 डिग्री -8 डिग्री सेल्सियस इज 6 डिग्री सेल्सियस। ये क्या आ जाएगा, इसका डिफरेंस आ जाएगा। राइट, नाउ कम टू द डी पार्ट। सी पार्ट अपना कंप्लीट हो गया, अब अपन चलते हैं डी पार्ट। डी पार्ट इज, कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर। कैन वी से, क्या हम कह सकते हैं कि श्रीनगर और शिमला का टेम्परेचर है वो टेकन टुगेदर मीन्स एक साथ, इज लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला। क्या शिमला का और श्रीनगर का दोनों का टेम्परेचर अपन क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं। तो देखो द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला, सबसे पहले इस स्टेप पे चलते हैं। तो श्रीनगर का टेम्परेचर कितना है, -2 डिग्री सेल्सियस। राइट, टेकन टुगेदर, तो क्या करना है, श्रीनगर और शिमला के टेम्परेचर को प्लस करना है। नाउ शिमला इज टेम्परेचर इज 5 डिग्री सेल्सियस। राइट, प्लस कर दीजिए, तो क्या है अपने पास, 5 में से -2 डिग्री सेल्सियस कितना हो जाएगा, 3 डिग्री सेल्सियस। तो इन दोनों का द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर, दोनों का अपन प्लस करते हैं तो कितना आता है, 3 डिग्री सेल्सियस। इतना समझ में आया। अब आगे चलते हैं, टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला। क्या शिमला के टेम्परेचर से, जब अपन श्रीनगर और शिमला के टेम्परेचर को अगर अपन प्लस कर रहे हैं, तो क्या प्लस करने के बाद में शिमला के टेम्परेचर से दोनों का क्या आ रहा है, छोटा आ रहा है, कम आ रहा है, लेस देन आ रहा है, वो चीज बतानी है। तो द टेम्परेचर ऑफ शिमला, शिमला का कितना है, तो देखो द टेम्परेचर ऑफ द शिमला, शिमला का कितना था अपने पास, 5 डिग्री सेल्सियस। तो क्या इन दोनों का टेम्परेचर शिमला के टेम्परेचर से कम आ रहा है, तो अपन कह सकते हैं यस।
बिल्कुल आ रहा है। तो देखो देयरफॉर 3 डिग्री सेल्सियस 3 डिग्री सेल्सियस क्या आ रहा है, स्मॉलर आ रहा है, स्मॉलर देन 5 डिग्री सेल्सियस। 5 डिग्री सेल्सियस मीन्स अपन श्रीनगर और शिमला के टेम्परेचर को प्लस कर रहे हैं, तो क्या शिमला के टेम्परेचर से लेस देन मीन्स कम आ रहा है? यस ऑफ कोर्स आ रहा है। तो अपन कह सकते हैं यस टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला लेस देन द टेम्परेचर ऑफ शिमला। शिमला के टेम्परेचर से क्या आ रहा है, दोनों का टेम्परेचर प्लस करने पर कम आ रहा है। राइट, ये आई बात समझ में। अब अपन इसके आगे चलते हैं, आगे एक पार्ट और हो गया, इज इट ऑल्सो लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर। क्या उन दोनों का टेम्परेचर का, किसका, श्रीनगर और शिमला का टेम्परेचर लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर, क्या उन दोनों का टेम्परेचर श्रीनगर के टेम्परेचर से भी क्या आ रहा है, कम आ रहा है, लेस देन आ रहा है? तो देखो इन दोनों का टेम्परेचर कितना आया था अपने पास, 3 डिग्री सेल्सियस, और अपने पास श्रीनगर का टेम्परेचर कितना है, -2 डिग्री। तो देखो यहां पर अपन बताएंगे, इसको हटा देते हैं, यहां पर अपना क्या आ जाएगा, द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला इज 3 डिग्री सेल्सियस। नाउ द टेम्परेचर ऑफ द श्रीनगर, अब किसका पूछा यहां पर, श्रीनगर का, तो श्रीनगर का अपन टेम्परेचर बता देंगे, इज -2 डिग्री सेल्सियस। तो क्या इज इट ऑल्सो लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर, क्या उन दोनों का, किसका, श्रीनगर का और शिमला का एक साथ में किया कितना आया, 3 डिग्री सेल्सियस। फिर क्या उन दोनों के टेम्परेचर से श्रीनगर के टेम्परेचर का भी क्या आ रहा है, लेस देन आ रहा है, कम आ रहा है? नो, बिकॉज इन दोनों का कितना आया, 3 डिग्री सेल्सियस, और श्रीनगर का कितना है, -2 डिग्री सेल्सियस। तो क्या आ रहा है, यहां पर आ रहा है पॉजिटिव और यहां पर आ रहा है नेगेटिव। तो एक चीज ध्यान रखना, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि एवरी नेगेटिव इंटीजर्स आर लेस देन द पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर से क्या है, नेगेटिव वाले छोटे होंगे सारे के सारे। तो अपन कह सकते हैं कि -2 डिग्री सेल्सियस है ना, या अपन ये कह सकते हैं 3 डिग्री सेल्सियस ग्रेटर देन -2 डिग्री सेल्सियस। मीन्स उन दोनों प्लेसेस का टेम्परेचर बिगर आ रहा है, किससे, श्रीनगर के टेम्परेचर में। तो अपन यहां पर हो जाएगा नो, ठीक है, क्या हो जाएगा, नो, 3 डिग्री सेल्सियस ग्रेटर देन -2 डिग्री सेल्सियस। आया समझ में? यह अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 1.1, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ऑल द पार्ट्स आर कंप्लीटेड, सारे कंप्लीट हो गए, ABCD। राइट, आई थिंक इन क्वेश्चंस में आपके कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपको समझ में आया है तो आप चैनल को लाइक करें, कहीं प्रॉब्लम है कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और साथ साथ में आपके जो दोस्त हैं जो 7th क्लास में पढ़ते हैं, आपके साथ में पढ़ते हैं या किसी अदर स्कूल में पढ़ते हैं, उनको भी क्या कीजिए, आप शेयर कीजिए, ताकि वो भी इजी वे में इस चैप्टर को सीख सके, लर्न कर सके। धन्यवाद।